हर हर महादेव। देखिए कितनी भीड़ उमड़ी हुई है। कल की घटना के बावजूद भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये अखाड़ा क्षेत्र है, फिर संगम है, फिर बड़े हनुमान जी 2 किलोमीटर यहाँ से है, फिर किला घाट है। और देखिए बहुत कितनी भीड़ है। 9 बजे हम आए थे यहाँ पे, तो अपना मतलब बहुत ही कम सामान लेके यहाँ पे आइए, क्योंकि अपनी खुद रक्षा करिए, देखभाल करिए अपने सामान की। और अपने पर्ची में मतलब जहाँ भी जाना है तो पता वगैरह अपना लिख ले, रखे रहें, कहीं मोबाइल वोबाइल घूमे तो। और बहुत ही सेफ्टी से चलिए। और मैं तो अभी यही देखो रस्सी पकड़ के सब जा रहे हैं यहाँ पे, और मतलब कि कहीं खो ना जाए। और बहुत ही ज़्यादा एक भी भीड़ कम नहीं हो रही है। हालांकि पुलिस विभाग ने आना जाना के लिए रोकथाम लगा दी है, लेकिन फिर भी नहीं कम हो रहा है। कितने बड़े बड़े झोला लेके और बच्चे लेके तो बिल्कुल ही ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। बहुत बड़ी घटना हो चुकी है यहाँ पे। और कम से कम 11 करोड़ और इससे भी ज़्यादा 12 करोड़ लोग यहाँ पे आए हैं, और आते ही चले आ रहे हैं। और ये 14 रत्न ऐसा बताया जाता है कि 14 रत्न के जो समुद्र मंथन से निकले हुए हैं, तो उनके द्वार दर्शाए गए हैं। और यहाँ पर खोया पाया केंद्र भी है, जो खो जाते हैं एक दूसरे से भीड़ भड़क्का में, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो आपके रिश्तेदार हैं वहाँ आप यहाँ पे यह देखिए चार्जर भी है, और पर्ची में अपना मोबाइल नंबर और पता यहाँ पे लिख दीजिए, दे दीजिए। और अब देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। और जहाँ तक लगे आप लोग 5 फरवरी के बाद ही यहाँ पे आइए। और 3 तारीख को यहाँ पे बसंत पंचमी है, और आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे करोड़ों लोग यहाँ पे आएंगे। अभी कल की स्थिति ये भी थी कि 15 से 20 करोड़ लोग अचानक पहुंच गए, और बहुत भीड़ थी। और बहुत ही कम सामान आप लोग यहाँ पे लेके आइएगा। मैं तो यही कहूँगी कि अभी आप मत आएं, जब भीड़ थोड़ा कम हो जाए तभी आइएगा। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ, लेकिन जब आइएगा तो आपको किन बातों का यहाँ पे ध्यान करना होगा, रखिएगा। सबसे पहले तो आप पर्ची लिए रहेगा, उसमें अपना मोबाइल नंबर, पता, एड्रेस लिए रहें, और अपने रिश्तेदारों का नाम लिखे रहें। जितने लोग हैं आपके फैमिली वाले, बुजुर्ग, माता पिता, सगे संबंधी, उनके पास एक एक आईडी होना चाहिए। नाम, पता व मोबाइल नंबर होना चाहिए, और एड्रेस होना चाहिए। आप किसी कागज़ पे लिख करके उनको दे सकते हैं, तो किसी भी पुलिस के द्वारा या किसी के फ़ोन के माध्यम से वो आप तक पहुंच सके। प्रयागराज में अगर आपको आने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है, तो आप किसी भी नज़दीकी घाट पर जाकर स्नान कर लें। अगर आप संगम घाट पे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन जब आप 5 फरवरी के बाद आते हैं तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो आप संगम घाट पर स्नान कर सकते हैं। क्योंकि घाट वहाँ पर कई सारे घाट बने हैं, तो कई लोग गंगा में स्नान करते हैं, तो कई लोग जमुना में स्नान करते हैं। यहाँ पर देखिए भंडारा चल रहा है, जिसकी वजह से कई लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। देखिए सिर्फ फ्री वाला भोजन करने के लिए। अब क्या करें, जिसके पास नहीं है और गरीब है, खो गए हैं, तो बेचारे कहाँ जाएं, तो इसलिए यहाँ पे आते हैं बेचारे। अब देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर अन्य क्षेत्र के पास कितनी ज़्यादा भीड़ है, करोड़ों की संख्या है यहाँ पर। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि मौनी अमावस्या के स्नान करने के लिए परसों जो लोग पहुँचे थे, वो अभी जाके यहाँ पर पहुँच पाए हैं स्नान करने के लिए। तो मतलब यहाँ पर कितने लोग इकट्ठा हो चुके हैं। और आपको क्या करना है, प्रयागराज कुंभ में जैसे ही आप एंट्री करेंगे, मानसिक स्थिति आपकी बिल्कुल सही होना चाहिए, घबराना नहीं है।
और कभी भी अगर भगदड़ की स्थिति मचे तो किसी सेफ जगह पे अपने आप को ले जाना है। आपके जो दोनों हाथों को सीना के सामने होना चाहिए। आपके जितने भी सगे संबंधी आ रहे हैं, आप सभी को अलर्ट कर दीजिएगा। यदि आप भीड़ में खो जाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो अपने आप को बचाने की कोशिश करना है सेफ जगह पे। फ़िलहाल अभी यहाँ पर थोड़ी सी राहत मिली है कुछ एरिया में। कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा भीड़ मची हुई है। तो अभी हम संगम घाट की ओर चल रहे हैं। देखिए यही नज़ारा होने वाला है। जब भी आप प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने आएंगे तो अक्सर वही लोग फंस जाते हैं जिनको अच्छे से कोई पता नहीं मालूम, जानकारी नहीं मालूम, और इसी मेले में सुबह से शाम तक घूमते रहेंगे और संगम तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये देखिए पुलिस सहायता केंद्र आपको हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन दुख की बात ये है कि पुलिस वाले ये नहीं जानते कि कौन सा सेक्टर कहाँ पे है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। पुलिस वाले भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। फिलहाल ये वीडियो जो आप देख रहे हैं तो हम आपको पूरी डिटेल अच्छे से समझा देंगे। सामने जो यह बोर्ड आपको दिख रहा होगा, यह है संगम द्वार। संगम द्वार से जब आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको संगम घाट। और कई स्थिति में अगर ज़्यादा भीड़ ना हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है लेकिन आपको 3 तारीख तक आने का प्लान है, लेकिन आपको जो भी नज़दीकी घाट मिले तो आप वहीं पर स्नान कर लीजिएगा। जो कल प्रॉब्लम हुई थी वो संगम घाट के जाने की वजह से हुई थी। वहाँ पर कई लोग बैठे हुए भी थे लेकिन प्रशासन की बात उन्होंने नहीं मानी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। हालांकि सरकार को इसमें ज़्यादा दोषी नहीं कह सकते क्योंकि सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं थी और वहाँ पर पब्लिक इतनी ज़्यादा हो गई कि जिसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो गया था किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं बढ़ने वाली है। वहाँ पर लोगों की संख्या अचानक से बढ़ गई। फिलहाल देखिए हम लोग संगम द्वार पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर भीड़ को अभी रोक के रखा गया है। यहाँ पर जाम लग चुका है तो जैसे जैसे लोग एक एक ग्रुप के नहा के यहाँ वैसे छोड़ा जा रहा है। 1 इंच भी कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यह स्थिति फिलहाल अभी बनी हुई है संगम क्षेत्र में। प्रयागराज कुंभ में आप देख सकते हैं लोग सर पे और सामान लेके खड़े हुए हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग ज़्यादा सामान लेके ना आइए। लोग ठंड में कंबल लेके भी आते हैं, बहुत सारा सामान और ओढ़ना वगैरह लेके आते हैं। ये देखिए आपको सिर्फ 1 शाल की ज़रूरत है और एक गमछा ले लीजिए और आप 1 सेट कपड़ा लेके आइए। महिलाएं हैं तो वो 1 सेट साड़ी लेकर आप निकल सकती हैं क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, कोई मतलब नहीं होता है। देखिए कितने लोग सर पे इतना बड़ा बैग लेके आए हैं। उसके बाद ये लोग घाट तक पहुँचेंगे। यदि आपके पास सामान नहीं होगा तो ट्रैवल करना काफ़ी आरामदायक महसूस करेंगे आप। फिलहाल ये देखिए संगम घाट पर हमें रोक कर रखा गया है। संगम द्वार यहाँ पर बना गया है। उसके बाद देखिए संगम जाने का रास्ता आगे यहाँ पर लिखा हुआ है। थोड़ी देर में हमको छोड़ेंगे, संगम घाट पे चलेंगे, वहाँ पर आपको दिखाएंगे किस प्रकार से वहाँ पर स्नान हो रहा है। आपको क्या करना है, पीपा पुल के माध्यम से गंगा उस पार चले जाना है। देखिए हमारे भीड़ को छोड़ दिया गया है और पीपा पुल के माध्यम से गंगा उस पार चले जाना है आपको। सेक्टर नंबर 17, 18, 19 और 20 इन्हीं सेक्टरों में जितने भी साधु महात्मा हैं, संत हैं, वहाँ आपको इन्हीं सेक्टरों में मिलेंगे और इन्हीं सेक्टरों में जाइएगा। आप स्नान करने के बाद उनके बाद दर्शन करने के लिए हो सके तो थोड़ा बहुत दान कर दीजिए। और उधर साइड में बहुत सारे भंडारे भी चल रहे हैं, लेकिन कहाँ पे, गंगा उस पार जो झूसी का ब्रिज है। जैसे आप इस मेला क्षेत्र में आएंगे आपको 3 ब्रिज देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 2 रेलवे वाला होगा और एक ऐसे ही जो गाड़ी वगैरह जाती हैं। ये तीनों ब्रिज एक ही साइड एक ही लाइन में है। तो आपको गंगा उस पार चले जाना है पीपा पुल के माध्यम से और ब्रिज के जस्ट नीचे चले जाना है, आपको मिलेगा भंडारा। और वहाँ पर कई साधु संत ऐसे भी हैं, कई अखाड़े ऐसे भी हैं जो लोगों को वहाँ पर रुकने की व्यवस्था दे रहे हैं। तो वहाँ पर आप रुक भी सकते हैं और उसके बाद वहाँ पर आप 1-2 दिन रुक के
कथा भी सुन सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ से घर आ सकते हैं। लेकिन इन सभी के बीच भी वहाँ पर एक ऐसा भी भंडारा चल रहा है जो कि बिल्कुल अद्भुत है और बिल्कुल VIP है। तो VIP है लेकिन सभी के लिए है, क्योंकि वहाँ पर आपको थाली में मिलता है और हर प्रकार के VIP भोजन मिलते हैं। फिलहाल देखिए हम लोग यहाँ पर संगम घाट पर बिल्कुल करीब आ चुके हैं एकदम। अब यहाँ से हम लोग जल में प्रवेश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर कितना मनोहर स्थिति है और यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। हर हर गंगे हर हर महादेव और प्रयागराज महाकुंभ में देखिए किस प्रकार स्नान कर रहे हैं। आप भी कमेंट बॉक्स पर हर हर गंगे हर हर महादेव लिख दीजिएगा। गंगा का दर्शन ही गंगा स्नान है। तो देखिए जो भी लेडी महिलाएं, उनसे यह निवेदन है कि आप जब भी स्नान करें तो स्नान करने के बाद अपना जो कपड़ा है चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में ही जाएं। वहाँ पर बहुत सारे चेंजिंग रूम बने हुए हैं। आप ऐसे ही पब्लिक की चेंज मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपकी फुटेज आ जाएगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर मैं इसी ब्रिज की बात कर रही थी। देखिए सामने ब्रिज बना हुआ है, आपको दिखेगा मेला क्षेत्र में। स्नान करके लेफ्ट साइड में यह बना हुआ है और इसके ठीक नीचे से होते हुए आपको पीपा पुल के माध्यम से गंगा उस पार चले जाना है। जैसे ही आप उस पार जाएंगे तो आपको फ्री वाला भोजन मिलेगा और जैसे ही गंगा के उस पार आप जाएंगे वहाँ पे जस्ट वाले में नहीं रुकना, क्योंकि वहाँ पे सबसे फ्रंट वाले में बहुत भीड़ है। ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में चेंजिंग रूम बनाया गया है। सेक्टर नंबर 22 में गंगा उस पार जाने के बाद और सेक्टर नंबर 22 में जाए और इस वाले भंडारे में आप लोग पहुँच सकते हैं, जो सरदार जी द्वारा चलाया जा रहा है। लोगों के द्वारा जो पंजाबी भंडारा जिसको लंगर कहा जाता है, वहाँ पर आप जाकर भोजन कीजिए। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया थाली में यहाँ पर भोजन कराया जा रहा है और सभी प्रकार के यहाँ पर शुद्ध भोजन है। और रिक्वेस्ट है कि आपको भोजन करते वक्त जब खाना खा लेंगे थाली में कम से कम ऐसा देखना है कि थाली में कोई जूठन ना हो। थाली में खाना नहीं छोड़ना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं।